सो हियर इज अ क्विक रीकैप इस पूरे एनपीएस के बारे में। सो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम चालू हुई 2004 में एंड 2009 में ये प्राइवेट और सबके लिए अलाउ कर दी गई। आज कोई भी इंडियन सिटीजन फ्रॉम 18 एज टू 75 एज आसानी से इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है एंड अपने पेंशन की सिक्योरिटी ले सकता है। बट इसमें इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स तीनों इन्वॉल्व हैं एंड ऑफ कोर्स अल्टरनेट फंड्स, बट वो बहुत छोटा पार्ट है इसमें इन्वॉल्व है। एंड इन एसेट क्लासेस के सिलेक्शन के बेस पे आपका रिटर्न डिसाइड होता है। और आप जब अकाउंट क्रिएट करते हो टीयर 1 टीयर 2 में से आप चाहे जो सिलेक्ट करो। टीयर 1 में आप 60 में रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा निकालते हो, टीयर 2 में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। टीयर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, टीयर 1 में टैक्स बेनिफिट है। एंड इसके साथ साथ आपको सिलेक्ट करना होता है अपनी एएमसीज की, कोई किसी एएमसी के थ्रू आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी सकते हो, LIC, UTI, HDFC, ICICI, कोटक, ये सारे पेंशन को मैनेज करने वाली एएमसीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जब आप अकाउंट बनाते हो तो 3 CRA हैं, केफिन, प्रोटीन और कैम्स। केफिन के थ्रू हमने पूरा आपको डिटेल भी बता दिया कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यू विल गेट 50,000 का टैक्स बेनिफिट वेदर यू आर इन न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में हो तो 50,000 का आप ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, एनपीएस में आप पूरा सीखने के बाद 2 और चीज़ें मैं कवर करता हूँ। APY, अटल पेंशन योजना, वो भी एग्जैक्टली एनपीएस जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एनपीएस में आपका पैसा कितना ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से पेंशन डिफाइन होगा, लेकिन जो अटल पेंशन योजना उसमें प्री डिफाइंड होता है कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कितनी पेंशन आप चाहते हो एंड उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और जो आपने पेंशन चूज किया वो पक्का आपको मिल जाएगा। बट अटल पेंशन योजना किसके लिए बनी है? जो 2022 तक टैक्स नहीं कभी आए ही नहीं, उनका टैक्स ब्रैकेट में है ही नहीं, स्पेसिफिकली उनके लिए है ये। यहाँ पे हम समझने वाले हैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, कि कैसे कंपाउंडिंग लॉन्गर होराइजन में एक बड़ा वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। सो ज़रा कंपाउंडिंग को डिटेल में देखते हैं कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जस्ट डिले करता जाऊं तो क्या होगा। क्योंकि कई बार माइंड में आता है कि अच्छा अगले साल से चालू करूंगा, बट ये जो हम ईयर बाय ईयर डिले कर रहे हैं इसका क्या कॉस्ट है और कितना हम लूज कर रहे हैं, ये हमें कंपाउंडिंग से समझ में आएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इस कंपाउंडिंग को समझाने के लिए हमने जो है एक शीट क्रिएट की है, ठीक है। लेट्स से आपको जितना टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है, ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू, उतना ही आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, ठीक है, यानी 50,000 एनुअली, ईयरली। एंड आपके पास ग्रो करने के लिए जो टाइम था, मान लो वो था 25 ईयर्स, ठीक है। नाउ जो हम यहाँ पे ग्रोथ मान के चलेंगे कि चलो एनपीएस में जो ग्रोथ मिल रही है वो मिल रही है मुझे 10%, ठीक है। ऑलरेडी आपने देखा कॉर्पोरेट बॉन्ड कितना देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड कितना देता है, इक्विटी कितना देता है। अगर आपने एग्रेसिव मोड चूज किया तो लगभग 10% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान के चलते हैं अभी के लिए यहाँ पे 10। लेट्स से आप 2025 में चालू कर रहे हो, तो ज़रा देखते हैं ईयर बाय ईयर क्या होगा, ठीक है। सो हर मंथली 4,167 विच इज़ इक्विवेलेंट टू ईयरली 50,000। अगर ये आप इन्वेस्ट करते रहे 25 ईयर्स तक तो ये पैसा पहुंच जाएगा 54 लाख। दिख रहा है स्क्रीन पे 54 लाख। लेट्स से ये सब सीखने के बाद आपने सोचा अच्छा 25 साल है लेकिन मैं तो थोड़ा डिले करूंगा, आराम से मैं चालू करूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है तो मैं अभी थोड़ा रुक के चालू करूंगा। जब आप रुक के चालू करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो ईयर ऑफ कंपाउंडिंग है वो घट जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपने डिले करते करते 5 साल ऐसे ही निकाल दिए तो आपके पास बचा कितना, 20 साल। अब यहाँ पे सारे नंबर वैसे के वैसे रखते हैं, सिर्फ इसको 20 साल कर देते हैं, 25 से 20 साल। अब ज़रा देखो कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क आया। नीचे चलते हैं, जो अंतिम अमाउंट है वो है 31 लाख, यानी ऑलमोस्ट आधे के आसपास आप पहुंच गए। ज़रा और डिले करते हैं कि चलो अरे चल रहा है, ऑलरेडी डिले है, देख लेंगे, और ऐसे देखते देखते आपने 5 साल और निकाल दिए और 5 साल बाद आपने ये चालू किया और आपके पास ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ईयर्स टू ग्रो रिड्यूस हो जाएंगे, तो हो गए बस अब 15। तो यही पैसा ज़रा देखते हैं कितना पहुंचा, सिर्फ 17 लाख, सिर्फ 17 लाख। और यही 50,000 रुपया सालाना लेट्स से आपने और डिले कर दिया और आपने सोचा सिर्फ 10 साल है मेरे पास, है ना, क्योंकि आप डिले करते जा रहे हो
कि अरे बाद में करेंगे, ऐसे करते 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 आप 50 में पहुंच गए और तब आपको आप जागे कि अरे ये तो कुछ करना है मुझे। अब ज़रा देखो, सब कुछ सेम इन्वेस्टमेंट एंड सिर्फ कॉर्पस बनेगा 8 लाख रुपए। अब अगर आप ये चाहते हो कि अरे लेकिन मुझे तो 17 लाख ही बनाना है, जो पिछला 15 साल वाला था वैसा मुझे बनाना है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करूँ, डबल कर दूँ क्या? ज़रा वो भी देखते हैं। अगर डबल ही कर दूँ मैं, यानी 50,000 इंटू 2 कर दूँ कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट डबल कर दो, तो जा करके आप 17 के आसपास पहुँचोगे। 5 साल का डीले, यानी आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये है कॉस्ट ऑफ डीले। एंड इसी में आपको समझ में आई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जिसने 25 की एज में ही चालू कर दिया, तो 60 आने में उसको 35 ईयर है। अब अगर 35 ईयर में यहाँ पे ग्रो करने के लिए डाल दूँ, एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट हम 50,000 ही रखेंगे, जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उतना ही अगर रखें, तो कंपाउंडिंग ज़रा देखो, ये पहुँचेगा 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपीस। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आप जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में हो, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ डीले बढ़ानी नहीं है, उसको घटाना है। जितना फास्ट, जितना जल्दी चालू करो उतनी अच्छी बात है। इसी कंपाउंडिंग को थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और क्लोजली देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेट्स से आपका फ्रेंड है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ से एनपीएस में चालू कर दी कि चलो मुझे 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्ट करूँगा और मेरे पास 25 ईयर्स हैं, तो मैं इसको इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, एंड मान के चलते हैं जो रिटर्न रहा वो रहा 10 साल। और आपके फ्रेंड ने आपको भी बताया कि भाई तुम्हें भी चालू करना चाहिए, और आपने बोला अरे अगले साल चालू कर लूँगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही साल की तो बात है। अब ज़रा 1 साल का डीले करके देखते हैं एक बार। पहली बात तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि सिर्फ एक छोटा छोटा अमाउंट ऐड करते करते कैसे ये एक लंबे टाइम में इतना बड़ा कॉर्पस बन के तैयार हो जाता है। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट एक डेंजरस चीज़ है कॉस्ट ऑफ डीले। वो क्या है ज़रा वो देखते हैं। लेट्स से आपने बोला कि 1 साल का डीले कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कुछ नंबर को मैं सेम रखता हूँ, सिर्फ 1 साल डीले करता हूँ। ज़रा आप देखिए, सारे नंबर सेम। 10,000 रुपया इन्वेस्ट आपने चालू किया, 10%, 24 साल। जहाँ 1.34 करोड़ बनना था, अब ये बन रहा है 1.2 करोड़, यानी 14 लाख कम। 1 साल का और डिले करके देखते हैं। लेट्स से आपने 1 साल और डिले किया, कह रही नेक्स्ट ईयर करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सब कुछ सेम है, लेकिन जैसे ही 24 का 23 किया, आप देखो जहाँ 1.34 करोड़ आपका बनना था, ये हो गया 1.07 करोड़, यानी कि 27 लाख रुपया कम। 1.34 से 1.07 के बीच में 27 लाख का गैप है, यानी 2 साल सिर्फ डीले करने की वजह से आपने 27 लाख लॉस कर दिए। और आप इसी तरीके से जितना आप इसको डीले करते जाओगे, आप अपनी उतनी कंपाउंडिंग के पावर को घटाते जाओगे, एंड ये हमें अवॉइड करना है। आपने इन सारे मॉड्यूल में बहुत क्लियरली सीख ली कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टार्ट और यू वांट टू फील लाइक बाद में करेंगे। एंड ये तो सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में बात हुई। ऐसे ही आपके लाइफ के जितने गोल हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली प्लान करके नहीं एग्जीक्यूट करोगे, उस समय आपको सिर्फ लोन लेना पड़ेगा। चाहे आपके बच्चे का 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मैरिज, आपके रिटायरमेंट, कार लेना है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, आप सिर्फ लोन 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 एंड लोन में ही फंसते चले जाओगे, और वो हमें नहीं करना है। सो सिर्फ रिटायरमेंट तक भी सीमित नहीं रहना, पूरा अपना गोल प्लानिंग करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग करना है। सो अगर आप उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हो, सो वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑन दैट ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग, यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो लर्निंग सिर्फ अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रही कि अब मैंने एनपीएस सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, ऐसे नहीं है। अब लर्निंग चालू हुई है। पेंशन के लिए भी प्लान करना है, रिटायरमेंट के लिए भी प्लान करना है, एंड फ्यूचर के जितने भी गोल हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी प्लान करना है, उनके मैरिज के लिए भी प्लान करना है। सब कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको तैयार करना है, सो दैट यू शुड स्टार्ट योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी एंड हिट योर गोल। ठीक है, सो आई होप इन सारे मॉड्यूल से आपको प्रॉपर क्लैरिटी आई है, एंड you will start your journey. And here is one more point. We have recorded one bonus segment that you can watch. That is the module number 9. But that is bonus. Okay? So let's meet in the bonus segment. Thank you so much.